हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। जो टाइटल है उसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि जो हमारा एचआईवी पेशेंट है उसको 4 साल के बाद डायग्नोज किया गया एचआईवी एंटीबॉडी और वेस्टर्न ब्लॉट का यूज करके। तो देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेशेंट की जो पॉजिटिव था, बट उसको डायग्नोज करने में 4 साल लग गए। 4 साल का टाइम जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है। जब मैंने पहली बात ये पब्लिकेशन पढ़ी, जब पहली बार मैंने ये पब्लिकेशन को पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि होता भी है ऐसा, बट काफ़ी मामले ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट तक पहुंचते ही नहीं हैं। पहले ही काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो एड्स की चपेट में आ जाते हैं और अंततः वो लास्ट स्टेज में जब पहुंच जाते हैं तो उनको होता क्या है, वो उनकी डेथ हो जाती है। कुछ ही केसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट तक पहुंचे हैं और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पब्लिश हुए हैं। बस कुछ ही गिने चुने ऐसे केसेस हैं। तो आज मैं उन्हीं में से एक केस को लेकर आया हूं और उस केस के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वो व्यक्ति 4 साल तक सीरो निगेटिव बना रहा। उसको पता ही नहीं था कि उसको एचआईवी है, बट बाद में उसका डायग्नोसिस किया गया और बाद में पता चला कि इस पर्सन को एचआईवी है। तो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर आप आ गए हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये मामला एक 35 साल के व्यक्ति का है जो कि समलैंगिक थे। तो ये इनकी जो जीवन शैली थी वो लगभग आप समझिए कि एचआईवी के लिए बहुत ही हाई रिस्क वाली थी। ये बहुत से लोगों के साथ संबंध बनाते थे, बट ये हर 6 महीने में अपनी टेस्टिंग करवाते थे। तो टेस्टिंग में तो इनका जो स्टेटस है वो निगेटिव आता था, बट इनको एक बार बुखार हुआ और कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिनके लिए ये हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में भी इनकी टेस्टिंग हुई और ये दोस्तों जब इनको डायग्नोज किया गया उससे 1 महीने पहले की बात है। तो इनकी टेस्टिंग हुई एलाइजा से और नाट से, जिसको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी कहते हैं, जिसको आरएनए पीसीआर बोलते हैं। उसमें टारगेट नॉट डिटेक्टेड आया और जो एलाइजा था वो भी निगेटिव आया। इनको कुछ दवाइयाँ दी गई, इनको वापस घर भेज दिया गया। तो 1 हफ्ते के बाद इनको बुखार, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दस्त, डायरिया और इनके पूरे बॉडी में दोस्तों रैशेस थे। फिर से इनकी टेस्टिंग हुई, हॉस्पिटल आए, टेस्टिंग में सब कुछ फिर से निगेटिव था तो इनको कुछ दवाएं देकर फिर से घर भेज दिया गया। मतलब इनकी जो टेस्टिंग हो रही थी उसमें इनके वायरस का पता नहीं चल पा रहा था। हमेशा जो भी टेस्ट था वो निगेटिव आते थे। 4 महीने के बाद फिर इनको अवसरवादी संक्रमण हुए। मतलब अवसरवादी संक्रमण जो होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, ये लास्ट स्टेज में ही आते हैं। तो इनको 4 महीने के बाद ये इन्फेक्शंस हुए। टेस्टिंग सारे निगेटिव ही हो रहे थे, कोई भी टेस्ट पकड़ नहीं पा रहा था इनको। तो 4 महीने के बाद इनको निमोनिया हो गया, रेटिनाइटिस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, ये सभी इनको हुए। उसके बाद ये हॉस्पिटल आए, फिर से इनका टेस्ट किया गया। एलाइजा इनका निगेटिव, वेस्टर्न ब्लॉट निगेटिव, सब कुछ इनका निगेटिव, बट इनका टेस्ट नाट से किया गया, NAT, जिसको PCR भी बोलते हैं। उसमें इनका जो वायरल लोड था वो 1,00,000 कॉपीज पर ml आया। इनके बॉडी में जो वायरस का वायरल लोड था वो 1,00,000 आया। मतलब इनको पूरी तरह से एड्स हो चुका था। इनका जो वायरल लोड था वो 1,00,000 था। बाकी सारे टेस्ट निगेटिव थे, सिर्फ हमारा PCR पॉजिटिव था। तो उस आधार पर इनको दवाएं शुरू की गई, दवा इनको दिया गया। अब दोस्तों इनको 4 साल तक ये दवाएं दी गई। 4 साल तक दवा दी गई, इनकी टेस्टिंग भी की गई। PCR हमारा पॉजिटिव आता, बाकी एलाइजा, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, वेस्टर्न ब्लॉट,
कुछ भी इनका वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। ये सभी निगेटिव बार बार आ रहे थे। पॉजिटिव सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, वो था हमारा पीसीआर, जिसमें कॉपीज इनको कॉपीज शो हो रही थी। 1 साल 2 साल 3 साल इनकी टेस्टिंग की गई अलग अलग टेस्ट मेथड से, बट कोई भी इनके वायरस को पकड़ नहीं पा रहा था सिवाय पीसीआर के। पीसीआर ही एक ऐसा टेस्ट था जो इनके वायरस को डिटेक्ट कर रहा था, बाकी सभी टेस्ट इनके वायरस को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो 4 साल तक दवा चलने के बाद, मतलब लगभग 46 महीनों के बाद, 46 महीनों के बाद इनका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया, वेस्टर्न ब्लॉट पॉजिटिव आया। मतलब आफ्टर 46 मंथ इनके सभी जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आने शुरू हो गए। मतलब 46 महीनों के बाद ये एक ऐसा केस है जो 46 महीनों तक विदाउट पीसीआर सीरो निगेटिव बना रहा। 46 महीने के बाद सारे जो टेस्ट हैं उसमें इनके जो वायरस है वो शो होने लगे। मतलब आप सोचिए कि 46 महीने मतलब 4 साल कुछ होते हैं। खैर 4 साल के बाद वायरस जो है सभी टेस्ट में शो होने लगे, इनको ART मिलने लगी और बाद में इनकी जो तबीयत है वो एड्स स्टेज से सुधरते सुधरते HIV में आ गई। इनका जो CD4 था वो भी 500 के ऊपर चला गया। सब कुछ इनका बढ़िया हो गया क्योंकि ART हमारे पास है। अगर ART है तो हम इस वायरस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो पब्लिकेशन है, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट की है। मैं खुद से नहीं आपको बता रहा हूं कि मैंने खुद से किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो मैं अपने मन से आपको बता रहा हूं किसी की कहानी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंटेड है। ये जो पब्लिकेशन है वो NCBI की वेबसाइट पर पब्लिश्ड है। आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। जो लिंक है इस पब्लिकेशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होके इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये जो NCBI है इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये एक गवर्नमेंटेड वेबसाइट है। इसको फंडिंग भी US गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। मतलब कि पूरी तरह से ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके आप वेबसाइट पर इस केस को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लाखों या करोड़ों में किसी एक के साथ ऐसा होता है। अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल के अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।